are going to discuss the next part of स्पेशल जर्नल। कल हमने अपने स्पेशल जर्नल का जो फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस किया था, सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल जर्नल नेक्स्ट पार्ट, परचेज जर्नल। परचेज जर्नल के बारे में हम कल भी डिस्कशन कर चुके हैं। परचेज जर्नल का मतलब ये होता है कि ऐसा जर्नल जिसमें आप अपनी वो सारी की सारी परचेजेस को रिकॉर्ड कर रहे हो। परचेजेस भी वो जो कि आपने क्या की हैं, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट परचेज़ की हैं, मतलब उधार पे ख़रीदी हैं, उधार पे ली गई हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। और उसके साथ साथ एक और भी रूल आप लोगों को कल भी हमने डिस्कस किया था और आज एक दफ़ा हम अगेन रिपीट करते हैं कि वो आप लोगों के पास सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रिलेटेड होती हैं, अदर देन एनी एसेट, लाइक आपके पास फर्नीचर के बारे में बात करें, इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरीज, प्लांट्स, कोई भी ऐसा एसेट जो कि अदर देन द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, तो वो आप लोगों के पास इन्वॉल्व नहीं होता। वो ट्रांजैक्शंस आपके परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं की जाती हैं। हमारे पास आज भी अगेन हम एक 5 ईयर के ही क्वेश्चन को जो है कैरी कर रहे हैं। 2014 रेगुलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पेशल जर्नल और सब्सिडी लेजर। कल हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल्स बनाए थे, आज हम सब्सिडी लेजर्स भी बनाना सीखेंगे कि आपके पास सब्सिडी लेजर्स किस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा पहले रीड कर लेते हैं, बहुत ही थॉरली रीड करना है आपको क्वेश्चन को, ताकि कहीं पर भी आप कोई भी इम्पॉर्टेंट कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। The following are the selected transactions completed by asset traders. Asset traders आपके पास फर्म या बिजनेस का नेम है। ड्यूरिंग मार्च 2014, मार्च 2014 आपके पास जो ईयर और मंथ है। मार्च 7, परचेज गुड्स फॉर रीसेल। रीसेल मतलब आपने परचेज गुड्स मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी है रीसेल पर्पज़ के लिए ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स ₹9,000। सारे के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है कि क्रेडिट पर मतलब उधार पर है आसिम सन से 9,000 रुपीज़ की, और उसके साथ साथ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मतलब पर्सनल कंजम्पशन नहीं है। क्लियर? इसका मतलब ये कि ये आपके परचेज जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। मार्च 11 को कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील ब्रदर्स। आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीदी उधार पर जमील ब्रदर से 13,000 रुपीज़ की, आपके परचेज जर्नल के अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। 17 को कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सत्तार एंड कंपनी ₹4,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ख़रीदी आपने सत्तार एंड कंपनी से 4,000 रुपीज़ की, उधार पर ऑन क्रेडिट का वर्ड यूज़ किया गया है, ये रहा ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये है कि ये परचेज जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। 26 को भी कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम एंड सन्स ₹6,000। इसका मतलब ये है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आप परचेज कर रहे हैं ऑन अकाउंट, अगेन उधार पर आसिम सन से 6,000 रुपीज़ की, ठीक है। 27 को आपके पास कह रहे हैं कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम सत्तार सन्स ₹34,000। आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज की है फॉर कैश, उधार पर नहीं है, पैसों पर ख़रीदी गई है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस, फर्नीचर अदर देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो ये भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगी। अब रिक्वायर्ड पे चलते हैं, जो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रिक्वायर्ड पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको कितने जर्नल्स बनाने हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन एप्रोप्रिएट जर्नल। एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि मुनासिब, मुनासिब कि जिसमें जो एंट्री जाएगी उसी को ही फॉर्म करना। हमें जो हमने फर्स्ट 4 एंट्रीज जो रीड की थी वो हमें कह रही थी कि आप परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे यहाँ तक 26 तक। नेक्स्ट की जो 2 एंट्रीज हैं 27 और 29 मार्च की, वो आप लोगों के पास परचेज जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो बेसिकली वो रिकॉर्ड होंगी कहाँ? वो रिकॉर्ड होंगी आपके जनरल जर्नल में, वो स्पेशल जर्नल का पार्ट नहीं है। हमने जो अगर आपने लास्ट लेक्चर, कल का जो लेक्चर है उसको देखा हो, उस वीडियो को अगर आपने, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास अगर कोई भी अदर देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री
और अदर देन आप लोगों के पास ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट कोई भी एंट्री होती है तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। वो जर्नल का रिकॉर्ड है, वो स्पेशल जर्नल का रिकॉर्ड नहीं है। स्पेशल जर्नल में आप सिर्फ और सिर्फ कौन से रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होनी चाहिए, ऑन अकाउंट होनी चाहिए, परचेज या फिर सेल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये कि कोई भी आपके पास अगर ऐसी कोई भी ऐसा एसेट जो कि आपके पास परचेज हो रहा है लेकिन ऑन अकाउंट नहीं हो रहा, कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने परचेज जर्नल, मतलब अपने स्पेशल जर्नल में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वो आपको कह रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कितने जर्नल्स फॉर्म करने? 2 जर्नल्स। फर्स्ट जर्नल कौन सा है आपके पास? फर्स्ट जर्नल इज परचेज जर्नल एंड द सेकेंड वन इज जर्नल। बी आपके पास रिक्वायर्ड कह रहा है कि मेकिंग पोस्टिंग द अकाउंट्स पेबल, मतलब पोस्टिंग द अकाउंट्स पेबल का मतलब ये होता है कि जो आपके पास कैलकुलेशन है उसे आपने पोस्ट करना है। सब्सिडी लेजर्स बनाने हैं। यूज 3 कॉलम लेजर अकाउंट। जो सब्सिडी लेजर होता है वो 3 कॉलम लेजर होता है। जर्नल को हम 2 कॉलम कहते हैं, स्पेशल जर्नल को हम 1 कॉलम कहते हैं और सब्सिडी लेजर बेसिकली आपके पास 3 कॉलम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, किस तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है। सबसे फर्स्ट तो आप लोगों को याद होगा कि आपको किस तरीके से इसका फॉर्मेट फॉर्म करना था। अगर किसी को नहीं याद तो एक दफ़ा दोबारा से हम उसे रिपीट कर लेते हैं। डेट, इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, अमाउंट। क्लियर? लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको बिजनेस नेम और जो भी टॉपिक है वो और ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी मेंशन करनी हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर बिजनेस नेम मतलब असेट ट्रेडर्स, परचेज जर्नल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014, आपको ये सब मेंशन करना है प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से, अच्छा तरीके से, एक बोल्ड मार्कर से या बोल्ड पॉइंटर से या एक डिफरेंट मार्कर से, ताकि आपका लगे कि आप एटलीस्ट एक एग्ज़ाम पेपर के लिए रेडी होकर आए हैं। ठीक है, सम टाइम नॉर्मली बच्चे ये करते हैं कि वो पेपर नो डाउट उनको बहुत अच्छा आता है लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखते। तो बराए मेहरबानी पेपर प्रेजेंटेशन को भी उतनी तवज्जो दिया करें जितना आप अपनी स्टडी को दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे आप उसके बाद साथ डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे क्यों लिखा? कल हमने यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर लिखा था क्योंकि वो सेल्स जर्नल था। सेल्स जर्नल आप जिनको सेल कर रहे हैं, जो आपसे ले रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं। लेकिन नेम ऑफ सप्लायर जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, जो आपको चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके सप्लायर हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों के पास है सबसे फर्स्ट जो एंट्री है वो क्या कह रही है? परचेज गुड्स फॉर रीसेल ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम सन्स फॉर ₹9,000। मतलब मार्च 7 की जो है वो नेम ऑफ सप्लायर क्या है? आसिम सन्स, आपने यहाँ पे लिख दिया। अमाउंट कितनी है? 9,000। उसके बाद नेक्स्ट आपसे वो क्या कह रहे हैं? 11 परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम जमील ब्रदर्स फॉर ₹13,000। ठीक है, तो 11 मार्च को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री खरीदी किससे? जमील ब्रदर्स से। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? जमील ब्रदर्स 11 मार्च 13,000। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है 17 परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सत्तार एंड कंपनी फॉर ₹4,000। आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट पे ली है सत्तार एंड कंपनी से 17 मार्च को ₹4,000 की। तो आप यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो आपसे क्या कह रहे हैं? 26 को कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिम सन्स फॉर ₹6,000। आपने 26 को आसिम सन से ₹6,000 की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या की हैं? परचेज की हैं। तो आप इसे रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट आप लोगों के पास दोनों एंट्रीज हमने डिस्कस किया था अभी इनिशियली टॉपिक के स्टार्ट में ही कि 27 और 29 को आप किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसका मतलब ये है कि आपका जो परचेज जर्नल है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, आप इनका टोटल कर लेंगे। टोटल $32,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास हमेशा मंथ की लास्ट डेट है 31। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, बेसिकली उस पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है कि आपने परचेज़ की है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके पास आई है। जब हम जर्नल में इसको रिकॉर्ड करते होते थे तो हम कैसे करते होते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को कभी भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। आप लोगों को जर्नल के टॉपिक पे मैंने बताया था कि आप हमेशा रिकॉर्ड करते थे किस तरीके से, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर भी आप सेम क्या करेंगे, ये लिखेंगे परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। क्लियर, यहाँ पर हो गया आपका क्लोज टोटल। नेक्स्ट, अब आपके पास जो है नेक्स्ट आपका जो हमारी नेक्स्ट 2 एंट्रीज रह गई थी जर्नल की, वो फॉर्म करते हैं। ट्वेंटी सेवन्थ को कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम सत्तार एंड सन्स ₹3400। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 27 मार्च 27 अपने जर्नल का फॉर्मेट प्रॉपर बनाएंगे जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। असेट ट्रेडर्स, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ईयर नेम, देन मार्च 27। क्या था, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने परचेज की कैश पर, मतलब ये कि कैश आपके पास से गया, आपने कैश दिया और आपके पास क्या आया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को जर्नल में जब भी रिकॉर्ड करते हैं तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड नहीं करते। किसके नाम से रिकॉर्ड करते हैं, परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। याद है, परचेजेस 3400 और आपने कैश पे किया था तो कैश आपके पास से चला गया। तो यहाँ पे आपके पास नरेशन आ जाएगी, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन कैश। क्लियर, इसी तरीके से नेक्स्ट हमने 29 की जो हमारी एंट्री है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम शमीम सन्स ₹34,800 पेइंग कैश। आपके पास फर्नीचर आपने परचेज़ किया, फर्नीचर एक एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, जब इंक्रीज़ होता है तो आप क्या करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं। क्लियर, और कैश आपने पे किया, कैश अगेन एक एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है, कैश आपके पास से जा रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जब कम होता है तो आप उसे क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्च 29 क्या खरीदा आपने, फर्नीचर, कितने का था, 34,800। आपने क्या पे किया था, कैश, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर क्लियर। अब आप इन एंट्रीज को क्या कर दें, क्लोज कर दें। कैसे, लाइन ड्रॉ कर दें।
दोनों चैनल्स आपके रिकॉर्ड हो गए, मतलब आपका जो ए पार्ट है रिक्वायर्ड का वो कंप्लीट हो गया। एप्रोप्रिएट जर्नल मतलब सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट वो आपको कह रहे हैं कि मेक पोस्टिंग टू द अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल की पोस्टिंग करनी है सब 3 लेजर्स में, ठीक है। अकाउंट्स पेबल मतलब ये जो सबसे पहले हमने किया था ना, ये फॉर्म किया था, ये सारे आपके अकाउंट्स पेबल ही है ना, आपने इनको पे करना है अभी, ठीक है। तो अब इनकी पोस्टिंग शुरू करते हैं सब 3 लेजर की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उसका ये याद रखना है कि फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट आप लोगों के पास है डेट, इनवॉइस नंबर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, और सबसे पहला जो हमारे पास था वो था आसिम सन्स, ठीक है, नेमो सप्लायर हमारा। तो सबसे फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे, आसिम सन्स से। ठीक है, हमने उसका नाम टॉप पे लिख दिया, थोड़ा सा बोल्ड। अब सबसे फर्स्ट ठीक है, 9th जो सबसे पहली एंट्री थी हमारे पास, सॉरी 7th की थी, आसिम सन्स कितनी अमाउंट थी, 9,000 रुपीज़ की अमाउंट, 9,000 रुपीज़ की अमाउंट है। अकाउंट्स पेबल है हमारा, मतलब क्रेडिट साइड पे जाएगी अमाउंट, ठीक है। ये देखिए क्रेडिट साइड पे क्यों जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास आमिर एंड सन्स अकाउंट्स पेबल है, क्रेडिट है, तो इसका मतलब है कि जो इसकी अमाउंट है वो कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, ठीक है। आप यहाँ पे चले गए, अमाउंट यहाँ पे लिख दी 9,000 रुपीज़ आमिर एंड सन्स की। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आमिर एंड सन्स आपके पास 9,000 रुपीज़ की अमाउंट के साथ क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट ही है ना, हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किए, किसकी वजह से हो रहा है, परचेजेस की वजह से हो रहा है, परचेजेस लिए ना, परचेजेस की वजह से ये अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ ना। आप लोगों को अगर हमारे पास जनरल का जनरल लेजर याद हो, टी अकाउंट्स अगर किसी को याद हो, तो हम उसमें क्या करते थे, जो बेसिकली हमारे पास हेडर होता था उसकी अमाउंट हम उसी साइड पर लिखते थे, मतलब डेबिट होती थी तो डेबिट साइड पे, क्रेडिट होती थी क्रेडिट साइड पे, लेकिन किसकी वजह से होती थी वो लिखना होता था। तो यहाँ पर भी आपका जो आसिम एंड सन्स है अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। अकाउंट्स पेबल की अमाउंट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट कर दी, किसकी वजह से, परचेजेस, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, परचेजेस लिख देंगे, क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों के पास आसिम एंड सन्स कहाँ है, आसिम एंड सन्स आपके पास 26 को है। अच्छा, बैलेंस में भी जाना है आपको, 9,000 के अलावा यहाँ पर कहीं और डेबिट कुछ है नहीं, तो आप टोटल यहाँ पे क्या कर देंगे, 9,000 रुपीज़ लिख देंगे। उसके बाद आपके पास 26 को आसिम एंड सन्स अगेन 6,000 रुपीज़, आप 26 आपने लिखा, आसिम एंड सन्स की अमाउंट कितनी थी, अगेन अकाउंट्स पेबल है 6,000 रुपीज़, ठीक है। किसकी वजह से अकाउंट्स पेबल आपका क्रेडिट हुआ, परचेजेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 9,000 एंड 6,000 दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, टोटल 15,000। ये हो गया आपका सब्सिडी लेजर।
सब्सिडी लेजर एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सब्सिडी लेजर अकाउंट्स पेबल है, तो आप ये मेरे आसिम एंड सन्स अकाउंट्स पेबल है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि आसिम एंड सन्स अगर अकाउंट्स पेबल है तो उसकी जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, ठीक है। और जो उसका ऑपोजिट जो भी आपके पास हेड होगा जिसकी वजह से वो क्रेडिट हो रहा है वो आपके पास पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा। और बैलेंस को आपने किस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि डेबिट और क्रेडिट को आपस में प्लस माइनस करना है, क्रेडिट और क्रेडिट को प्लस करना है, डेबिट और डेबिट को प्लस करना है। मैथ्स का बेसिक रूल याद रखना है कि प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसी तरीके से डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस। याद रहेगा आप लोगों को ये रूल कि किस तरीके से आपने सब्सिडी लेजर्स को फॉर्म करना है। क्लियर? अब आपके पास आसिम एंड सन्स फर्दर कोई आपके पास उसका नहीं रह गया, कोई भी अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट अब हमारे पास है जमील ब्रदर्स। जमील ब्रदर्स का फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज जमील ब्रदर्स। यहाँ पर आपने जमील ब्रदर्स लिखा, ठीक है। डेट क्या है जमील ब्रदर्स की? 11th। यहाँ पे लिख दिया आपने मार्च 11th। जमील ब्रदर्स की अमाउंट 13,000 रुपीज़ से अकाउंट्स पेबल है। क्या हो रही है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे लिख दी। किसकी वजह से हो रही है? परचेजेस की वजह से लिख दी। यहाँ पे कोई और डेबिट या क्रेडिट है? नहीं। बैलेंस में चले गए, टोटल लिख दिया 13,000, ठीक है। जमील ब्रदर्स का बाकी कोई भी आप लोगों के पास इस वक्त और कोई एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। तो इसका मतलब जमील ब्रदर्स आपके पास क्या हो गया? क्लोज, ख़त्म हो गया, ठीक है। यहीं पर इसका सब्सिडी लेजर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट है कौन सा फॉर्म करना है? सत्तार एंड कंपनी। सत्तार एंड कंपनी आपने यहाँ पे लिखा। सत्तार एंड कंपनी की अमाउंट कितनी है? 4,000। डेट क्या है? 17th, ठीक है। सत्तार एंड कंपनी की अमाउंट 4,000 क्रेडिट हो रही है। अकाउंट्स पेबल है आपका, तो क्रेडिट हो रहा है, लाइबिलिटी है। किसकी वजह से हो रही है? परचेजेस की वजह से हो रही है, आपने परचेज किया है, ठीक है। यहाँ पे कोई और आपके पास सत्तार एंड कंपनी का अकाउंट है? किसी और तरह की कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं। जब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास क्लोज तो होगा ही, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट है? नहीं। जब यहाँ पर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है तो टोटल बैलेंस में चला जाएगा 4,000। क्लियर? यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया सब्सिडी लेजर। तो आपने अपने इस क्वेश्चन को किया कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन के दोनों आपने ए और बी पार्ट्स कंप्लीट किए। ट्रांजैक्शंस इन द एप्रोप्रिएट जर्नल, दोनों आपने जर्नल्स भी फॉर्म किए, फिर उनकी पोस्टिंग की। सब्सिडी लेजर्स में जितने आपके सब्सिडी लेजर्स फॉर्म हो रहे थे आपने वो फॉर्म किए। तो ये हो गया आपका यहाँ पर परचेज जर्नल का क्वेश्चन कंप्लीट। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी आपकी, तो आप हमें अपने कमेंट्स बॉक्स के थ्रू जो है वो बता सकते हैं, ताकि हम बेटर है अपना कुछ और बेटर आउटपुट दे सकें और आपको एक वैल्यूएबल जो है कॉन्सेप्ट्स दे सकें। थैंक यू सो मच।